उधर जंग के बीच पुतिन यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र के मारियोपोल पहुंच गए। मारियोपोल पर पिछले साल मई महीने से रूस का कब्जा है। ये जानकारी रूस की न्यूज एजेंसी टास ने दी। कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जिसके बाद पुतिन अचानक यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र के मारियोपोल पहुंच गए, जहां वो सड़कों पर खुद गाड़ी चलाते नजर आए। रूस की न्यूज एजेंसी टास ने जानकारी दी कि पुतिन हेलीकॉप्टर से मारियोपोल पहुंचे और फिर वहां के कई इलाकों में गए और रुके, जिनमें वहां का नेवेस्की इलाका भी शामिल था, जहां पुतिन ने लोगों से बात की और एक अपार्टमेंट का दौरा भी किया। यानी एक तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, तो वहीं दूसरी ओर पुतिन बेधड़क होकर यूक्रेन के उस हिस्से में घूमे फिरे जिस पर पिछले साल मई के महीने में रूस ने कब्जा कर लिया था। जबकि यूक्रेन ने पुतिन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मारियोपोल पर कब्जे के लिए कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसने यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र के मारियोपोल से 200 शव बरामद किए थे। मारियोपोल अजोव सागर के उत्तरी हिस्से में बसा है और जनसंख्या के लिहाज से यूक्रेन का 10वां सबसे बड़ा शहर है। जंग से पहले मारियोपोल की आबादी करीब 5 लाख थी और यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूस ने वहां लोगों को बेदर्दी से मारा। हालांकि पुतिन के इस दौरे पर यूक्रेन का कोई बयान नहीं आया, जबकि पुतिन धड़ाधड़ यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मारियोपोल पहुंचने से ठीक एक दिन पहले वो क्राइमिया भी गए थे, जहां उन्होंने एक म्यूजियम का दौरा किया था और एक स्कूल में भी गए थे। पुतिन ने क्राइमिया दौरे के लिए समय भी खूब सोच समझ कर चुना, क्योंकि वो क्राइमिया पर रूस के कब्जे की 9वीं वर्षगांठ पर वहां पहुंचे थे। क्राइमिया काला सागर के उत्तरी हिस्से पर बसा है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्राइमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानती, लेकिन पिछले 9 साल से पुतिन क्राइमिया को रूस का हिस्सा बताते हैं। 2014 में उन्होंने जनमत संग्रह करवाया था, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि क्राइमिया में रूस का कानून चलेगा। और कुछ इसी इरादे से पुतिन ने जापोरिजिया, खैरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क में भी जनमत संग्रह करवाया था। लुहांस्क और डोनेस्क मिलकर यूक्रेन का डॉनबास क्षेत्र बनाते हैं, जिसके मारियोपोल शहर पर रूस ने सबसे पहले कब्जा किया था। लेकिन यूक्रेन बार बार कह रहा है कि रूस क्राइमिया समेत उन सभी हिस्सों से अपनी सेना को हटा ले जो औपचारिक रूप से यूक्रेन के हैं। दुनिया में युद्ध अपराधों की सुनवाई करने वाली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि पुतिन ने यूक्रेन में वॉर क्राइम किए हैं, जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी का वारंट तक जारी हो गया। लेकिन रूस ने इस वारंट को ही मानने से इनकार कर दिया और पुतिन इस तरह से मारियोपोल और क्राइमिया में घूमे मानो वो यूक्रेन जंग में जीत गए हों। इस बीच भारतीय नौसेना का सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट PHI पोसाइडन संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका के गुआम द्वीप पर 5 देशों की नौसेना हाथ मिलाकर ड्रिल कर रही है, जिनका मकसद समंदर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाना है। गुआम द्वीप पर 15 दिनों तक चलने वाली इस ड्रिल में भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसके लिए इन देशों के कई घातक एयरक्राफ्ट वहां पहुंच भी चुके हैं। और भारत ने इसके लिए अपना सबसे ताकतवर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भेजा है, जिसका नाम है PHI पोसाइडन, जिसकी ताकत उसका महाशक्तिशाली रेडार सिस्टम है। इसलिए भारत ने अपने इस महाबली को इस युद्धाभ्यास में भेजा है, ताकि आए दिन घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन को चित किया जा सके। अमेरिका के गुआम द्वीप पर यह सैन्य अभ्यास 16 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा, जिसमें खास तौर पर समंदर में छिपी पनडुब्बियों को ढूंढने की ताकत को परखा जाएगा।